इस दुनिया में दो ऐसे पाप हैं जो कि महापाप की श्रेणी में आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। महापाप की श्रेणी में दो पाप आते हैं। कौन कौन से? उसमें पहला पाप है भ्रूण हत्या, गर्भ में बालक को मार देना जानबूझ करके। और दूसरा महापाप है किसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन ना करना। मतलब किसी ने आपके बुरे वक्त में सहायता की हो और आपका सही समय आने पर उसी व्यक्ति से आपने नाते तोड़ दिए हो, यह भी एक महापाप है। तो भ्रूण हत्या महापाप है, और जो अंडा खाते हैं लोग वो भ्रूण हत्या है। अरे जीवित को मार करके खा रहे हैं, उसका मांस खा रहे हैं, ये तो पाप है ही। लेकिन जिस बालक ने जन्म नहीं लिया है, जो अपनी मातृ गर्भ से निकल के बस पनप रहा है, उस अर्ध स्थिति में आपने उसको पका लिया और खा गए और बोलते हैं ये तो है ही नहीं, उसका मांस तो बन ही नहीं पाया था, उसमें प्राण तो आ ही नहीं पाए थे। वो सूक्ष्म जीव है, उसको कैसे मार सकते हैं आप? ये भी महापाप है। तो किसी भी असद वस्तु को अपनी जिह्वा पर धारण करना, चाहे वो मांस हो, चाहे वो मदिरा हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो कोई भी नशीला पदार्थ हो, उसको अपने अंदर लेना, उसमें कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम। तीसरा आता है पर स्त्री और पर पुरुष की तरफ मन लगाना। सप्त फेरे लिए हैं आपने अग्नि के, किसी का वर्ण किया है, और उसके संग रहते हुए भी आप किसी अन्य के प्रति भावना रखते हो, प्रेम रखते हो, यह महापाप है, उसमें कलयुग का निवास है। आप ऐसे नहीं कर सकते। द्यूतम पानम स्त्रिय। और चौथा कलयुग का निवास स्थान बताया सूना, यानी कि हिंसा, कलेश करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, मारपीट करना, छोटी छोटी बातों पर लड़ने पहुंच जाना, छोटी छोटी बात पर उत्तेजित होकर के और लड़ने लग जाना, ये सब कलयुग का निवास है। एक सासू मां नाराज घूम रही थी, क्यों? वो तुमने दाल बनाई थी लेकिन उसमें नमक नहीं डाला था। दूसरे दिन बहू ने बहुत बढ़िया दाल बना दी, सासू मां को दी, तो सासू मां ने खा के फिर डांटना शुरू किया, गुस्सा करना शुरू किया। क्या हुआ मां, आज दाल अच्छी नहीं बहुत अच्छी बनी है, नमक ठीक है? बोले बिल्कुल ठीक है, मिर्च वगैरह सब ठीक है, फिर गुस्सा क्यों? बोले तू जब अच्छा बना सकती थी तो कल क्यों नहीं बनाया था? ये कलयुग का निवास है। जबरदस्ती, ये कोई बात है? लड़ने का कोई विषय है? जो लोग बेवजह की बातों पर लड़ते हैं, बेवजह की बातों पर हिंसा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और इतनी ज्यादा बात को बढ़ा देते हैं कि कलेश का रूप धारण कर ले, उन पर कलयुग का प्रभाव होता है। मतलब क्या है बंधुओं, ये सारे सिम्टम्स हैं। ये अगर आपके अंदर स्वाभाविक रूप से क्या होता है, रोग होगा तो सिम्टम प्रकट होते हैं, पर यहां उल्टा है। आप सिम्टम्स को जैसे अंदर लाना शुरू करोगे, कलयुग देख लेगा, ओहो इसके अंदर ये है, तो अब मुझे इस पर आक्रमण करना चाहिए। इसलिए इनसे बचिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये 4 स्थान। तो कलयुग ने हाथ जोड़ करके परीक्षित महाराज से कहा कि 4 जगह कम है, 1 स्थान और दे दो। तब पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, 5वां स्थान कलयुग को दिया, बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन, बिना परिश्रम से अर्जित किया गया धन, उसमें कलयुग का निवास है। परिश्रम कीजिए। बिना श्रम किए धन क्या करता है पता है? जैसे इंडियन फिलॉसफी एक है कि माता पिता इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ करना ना पड़े। अच्छी बात है, खूब इकट्ठा करके जाइए, लेकिन बालक कुछ ना करना पड़े, यह विचारधारा ठीक नहीं है। उस बालक को इतना परिश्रमी बनाइए, इतना श्रम करवाइए। एक मेरे जानकार हैं, पिताजी महाराज के शिष्य हैं, बंबई में रहते हैं, बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं। इतने बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं कि सब है उनके पास में, हवाई जहाज भी हैं, खुद के हेलीकॉप्टर, सब कुछ है। लेकिन जब उनके पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र के जन्म के बाद जब स्कूल में पढ़ने का समय आया, तो उसको बोर्डिंग स्कूल में डाला। और कैसे बोर्डिंग स्कूल में डाला? जहां एसी भी नहीं था, पंखा था। इतने धनवान परिवार के लोग, पंखे वाले बोर्डिंग स्कूल में डाला। उसके बाद
उस बालक का 12 वर्ष की अवस्था में जनेऊ संस्कार कराया गया, मुंडन करवा के चौड़ी चोटी रखवाई, कुछ दिन के लिए उसको हिमालय पर भेज दिया, संतों के आश्रमों में रहने की आज्ञा दी, उसका नाम उसका पता सब बदलवा दिया, आधार कार्ड किसी को पता ना चले किनका बेटा है। काशी में रहा, हिमालय में रहा, उत्तराखंड में रहा, ऐसे उस बालक का निर्माण किया। तो बालकों के लिए संपत्ति इकट्ठा कीजिए, पर पुत्र के लिए संपत्ति रूपी बीज जो इकट्ठा किया है वो उसको दीजिएगा तभी जब वो पुत्र पात्र बन जाए। आजकल माता पिता भी अपने कार्यों से थोड़े पीछे हट रहे हैं, पुत्र तो दे देते हैं संसार को पर उसको पात्र नहीं बना पाते। बिना मेहनत के कमाया गया धन नाश करता है, और ये हम सब देख रहे हैं। जिस घर के माता पिता खूब धन कमा के बच्चों के लिए इकट्ठा कर जाते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं सबको दिख रहा है, उसका नाश करते हैं। अरे औरों की छोड़ो, आप कहोगे महाराज जी दुनिया पे दोष मढ़ रहे हो, भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण की नगरी द्वारिका निर्माण कर दी, सब कुछ निर्माण करने के बाद में अपने ही पुत्रों को उपदेश देते हैं कि भाई मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, ये सोने की नगरी तुम्हारी है, इसका अभिमान करके तुम सत्संग आदि करना छोड़ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। संतों के पास जाया करो, झुक करके प्रणाम किया करो, कथाएं सुना करो। भगवान के बच्चे बोले ऐसे बोलते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है? और वही कारण हुआ, भगवान के पुत्र शांब उसको साड़ी पहना करके संतों के पास ले गए। नई बहू आइए बताइए इसके गर्भ से लाला होगा कि लाली? संतों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही दुर्वासा जी के पास गए, दुर्वासा जी ने मंत्र दृष्टि से देखा, पता चला कोई स्त्री नहीं है, भगवान का पुत्र शांब है, उसको साड़ी पहना के हमारा मजाक उड़ाने आए हैं ये लोग। श्राप देते हैं इसके गर्भ से लोहपिंड जन्म लेगा जिससे पूरा यदुवंश नाश हो जाएगा। तो क्या हुआ? संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो गया। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिस धन में हमने परिश्रम नहीं किया, अगर उस धन का हम प्रयोग लेते हैं तो वो हमारी बुद्धि विकृत करता है, हमारे वंश का नाश करता है। इसलिए माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों को अपनी संपत्ति देने से पहले उनको योग्य बनावें। बच्चों को पता मत लगने दीजिए कि आप संपत्तिवान हो, आपके पास बहुत धन है, ना, उनको मत बताइए। और दोनों को इस तरीके से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए कि अरे हमको इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये चाहिए तुमको साइकिल चाहिए तो इसके लिए तुमको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तुमको वीडियो गेम चाहिए, इसके लिए तुमको ये तो करना पड़ेगा। उसके लिए गोल सेट कर करके उससे परिश्रम करवाइए। और जैसे जैसे वो बालक बड़ा हो जाए, 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, और तब आपको लगे कि अब ये मेधावी है, अब इसकी बुद्धि तीव्र है, इसका स्वभाव तीव्र है, नित्य हमको प्रणाम करता है, हमारी सेवा करता है। अच्छा, बालक मेधावी है, इसका पता कैसे चले? वो विद्वान तो है, वो गुणवान तो है, ये तो आपको पता चली जाएगा, लेकिन नित्य आपके चरणों में आस्था रखता है, प्रेम रखता है, तब उसको अपनी संपत्ति दीजिए। तब उसको बताइए कि ये तुम्हारा है। उससे क्या होगा? उसके अंदर अहम आपने जन्म ही नहीं लेने दिया अहम का, इसलिए उसमें कभी आलस्य नहीं आया, और वो बालक फिर उस धन संपत्ति से उत्थान करेगा। लेकिन बचपन से ही बच्चों को इतनी सुख सुविधा और इतनी संपत्ति का बोध करा दिया जाता है कि वो मेहनत करना फिर चाहते नहीं, और फिर माता पिता की संपत्ति कोई ले ले करके और उसके प्रति दुर्भाव, फिर वो नशा करने लगते हैं, दुर्व्यवहार करने लगते हैं, दुस्संगत में पड़ने लगते हैं, अपने भविष्य को बर्बाद करने लगते। युवावस्था में सारे, ऐसा कौन सा काम है जो आज का युवा युवावस्था में नहीं कर लेता है? सब कर लेते हैं वो। क्यों? पता है कि सब पिता माता ने बना के रखा है। तो बिना मेहनत के कमाया गया धन बुद्धि को बिगाड़ता है। तो 5 स्थान हैं कलयुग के। आपके बहुत बाउंड्रीज नहीं हैं, केवल 5 बाउंड्रीज हैं। कम से कम इनको तो मत लांघिए। जुआ मत खेलिए, गलत वस्तु खाइए पिए मत, पर स्त्री और पर पुरुष का संग मत करिए, किसी भी बात, छोटी छोटी बातों पर भी हिंसा मत कीजिए, अरे बड़ी बड़ी बातों पर भी लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, कलेश मत कीजिए। और 5वां, बिना मेहनत के धन मत कमाइए। अगर बिना मेहनत का धन घर में है तो उसको सेवा में लगाइए, उसको असहायों की सेवा में लगाइए। जो बच्चे अनाथ हैं बिना माता पिता के, उनकी सेवा में लगाइए। कई ऐसी बालिकाएं जिनका विवाह नहीं हो सकता, इतनी संपत्ति नहीं, उनका विवाह कराइए।
गौशाला में गौ सेवा करवाइए, इन सब चीजों में उसका व्यय कीजिए। आजकल दान भी फैशन बन गया है। दान भी व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि न्यूज़पेपर पर छपेगा, इंस्टाग्राम और सब जगह पर डाला जाएगा तो मेरा यश बढ़ेगा, इसलिए दान करता है। दान इसलिए नहीं किया जाता था। दान के दो भाव होते थे। पहला भाव कि मेरे पास जितना असद धन है, जिस धन से मेरे और मेरे परिवार की बुद्धि विकृत हो सकती है, उस धन को मैं निकाल दूं। और दूसरी बात, जिनको जरूरत है उनकी सहायता हो जाएगी। अब तीसरा एक और कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, मेरा यश होगा, मेरा मान होगा, नगर में मेरी पहचान होगी अगर मैं दान करूंगा तो। ये पंच स्थान है, इनसे बचिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। राजा परीक्षित ने ये पंच स्थान दिए, लेकिन राजा परीक्षित से एक अपराध हुआ। लौट करके जब राजभवन में आए तो तहखाने में जाकर के देखा कितनी धन संपत्ति मेरे पास है। वो देख करके दान करने की भावना से ही गए थे, क्योंकि अभी अभी कलयुग को स्थान दिया है। लेकिन जैसे ही धन संपत्ति देख करके, अपने पूर्वजों की धन संपत्ति देख रहे थे, वहीं एक मुकुट रखा था। उस मुकुट को देख करके बोले, इसको पहन के तो देखो मुझ पर कैसा लगेगा। जैसे ही मुकुट को सिर पर धारण किया, बुद्धि विकृत हो गई। और ऐसी विकृत हुई बुद्धि कि जो राजा कभी वन में नहीं जाते थे शिकार खेलने के लिए, आज वो शिकार करने गए। प्रजा सुन के आश्चर्यचकित हो गई कि राजा शिकार करने, इसने तो आज तक कभी शिकार किया ही नहीं, आज कैसे शिकार करने जा रहे हैं। कलयुग आपके ऊपर प्रभाव डाल चुका है, या आपके जीवन में कलयुग का आक्रमण हो गया है, इसकी पहचान क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। आप कलयुग के चक्कर में फंस गए हो, कलयुग के चपेटे में आ चुके हो, इसकी पहचान क्या है? ध्यान से सुनिएगा। पहली पहचान, जो असद कार्य आपके परिवार में पिता माता ने, दादा दादी ने, पूर्वजों तक ने नहीं किया, वो आप करने लग जाओ, ये कलयुग का प्रभाव। दूसरा, माता पिता, गुरु, नाना नानी, बड़े लोग, इनकी समझाई गई समझ आपको बेतुकी लगने लग जाए तो समझो कलयुग का प्रभाव। एक से अनेक व्यक्तियों के प्रति प्रेम संबंध की इच्छा प्रकट होने लग जाए, कलयुग का प्रभाव। बड़े बड़े धन कमाने की इच्छा प्रकट होने लग जाए, वर्क फ्रॉम होम, जाना ना पड़े ऑफिस, जाना ना पड़े कॉलेज, जाना ना पड़े स्कूल, यहीं से हो जाए सब कुछ, कलयुग का प्रभाव। और अंतिम बात, संत, साधु, महात्मा, वैष्णव, भक्त, कथावाचक, गौ माता, मंदिर, इन सब के प्रति हास्यपद भावना आने लगे, इनका मजाक उड़ाने की स्थिति होवे और इनको देख करके व्यंग करने की भावना मन में आवे, कलयुग का प्रभाव। आप कलयुग के चपेटे में आ चुके। भक्तों को देख करके उनके उपहास की भावना आ जाती है। आपने किसी से कहा, किसी ने आपसे पूछा कहां जा रहे हो, बोले अहिल्यानगर में कथा चल रही है वहां जा रहे हैं। तो उसने उत्तर में क्या कहा, अच्छा कथा सुनते हो, बोले हाँ। सुनो 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 भैया, तुम ही सुनो, तुम ही बनो बाबा जी। एक ने मुझे लिख के भेजा, बोले महाराज जी मेरी माता जी सोचती हैं कि दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्यों? दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति बाबा जी बन जाता है। मैंने कहा वाह, ये कौन सी नई बात है। दिशा को दीक्षा बोलते हैं, जिससे व्यक्ति की दिशा स्पष्ट हो जाए उसको दीक्षा कहा जाता है। दिशा धूमिल हो जाए, जो दिशा को धूमिल कर दे वो दीक्षा थोड़ी है। तो कलयुग का प्रभाव हुआ। सिर पर जैसे मुकुट पहना, आकेट को वन में शिकार खेलने गए, वहां पर जीव तो एक भी मार नहीं पाए, लेकिन प्यास लगने पर एक आश्रम में पहुंचे, वहां पर समाधि में बैठे थे महात्मा। स्वभाव तो ये होना चाहिए था कि जब तक समाधि ना खुले तब तक प्रतीक्षा करूं, लेकिन जाके हल्ला करने लगे, मुझे प्यास लगी है बहुत जोर की, आप यहां समाधि में बैठे हो, अरे जल्दी मुझे जल पिलाइए। ये कलयुग करवाता। राजा परीक्षित का ये व्यवहार उस संत के प्रति हुआ। महात्मा की आंखें तो नहीं खुली, समाधि में बैठे थे। राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। अरे ढोंगी पाखंडी, तेरे द्वार पर राजा खड़ा है और तू आंख बंद करके ध्यान लगा रहा है। चले गए वहां से। उस ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंगी ने यह दृश्य देख लिया और तुरंत अपने हाथ में जल लेके श्राप दे दिया। मेरे पिता का अपमान किया राजा परीक्षित ने, मैं श्राप देता हूं,
7 दिन में तक्षक सर्प डस देगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। ये बात जब शमीक ऋषि के नेत्र खुले, गले में मरा हुआ सर्प बड़ा था, उठा के फेंक दिया। पुत्र ने आके बताया, राजा परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला, लेकिन वो कहां बचेगा, मैंने भी उसको श्राप दे दिया है, आज के ठीक 7वें दिन उसको तक्षक सर्प डस देगा। शमीक ऋषि इस बात को सुन के खुश नहीं हुए। रोगी का उपचार करना चाहिए, रोगी को जान से नहीं मारना चाहिए। अरे वो रोगी हो गया था, उसका उपचार करना था, कथा सुना के, सत्संग करके, समझा के, बुझा के। तुमने तो सीधा उसको मृत्यु दंड दे दिया, ये गलत किया। अपने एक शिष्य से कहा, जाके राजा परीक्षित को बता दो, उसके पास केवल 7 दिन बचे हैं। ये बात जैसे ही राजा परीक्षित को पता चली, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा परीक्षित निकल गए और वन में जाकर के असंख्य संतों के चरणों में जाकर के पूछने लगे, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे बताइए मैं क्या करूं जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। अनेक अनेक साधुओं ने अनेक अनेक उत्तर दिए, लेकिन तभी वहां आगमन हुआ श्री सुखदेव जी महाराज का। हाथ जोड़ करके सब लोग प्रणाम करो। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया कामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत वेश। श्री सुखदेव जी महाराज की। वेदव्यास जी ने भागवत की रचना करके अपने पुत्र सुखदेव को दी और उन्होंने वो परीक्षित को सुनाई। तो आज परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, सुखदेव जी आए और इन्होंने जो प्रश्न किया था कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, उसका कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। लेकिन जैसे ही आकर के बैठे, इन्होंने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हों उसको क्या करना चाहिए, मुक्ति का उपाय बताओ। श्री सुखदेव जी महाराज थोड़े मंद मुस्काए और बोले, वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है ये समाज के लिए, संसार के लिए, प्राणी मात्र के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत उत्तम प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। लेकिन यदि ये प्रश्न केवल तुम्हारे लिए घटाया जाए तो ये उचित नहीं है। परीक्षित जी बोले, क्यों? मैं समाज में नहीं आता, मैं संसार में नहीं आता, ये प्रश्न मेरे लिए उचित क्यों नहीं है? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, तुम कौन हो? पांडवों के वंशधर हो, वो पांडव जिनकी पग पग पर रक्षा स्वयं भगवान ने आकर के की, तुम उनके वंशधर हो। दूसरी बात, तुम्हारी हत्या तो मातृ गर्भ में ही हो जानी थी अश्वत्थामा के द्वारा, लेकिन भगवान ने तुम्हारी मां के गर्भ में प्रवेश करके तुम्हारी रक्षा की। तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन मातृ गर्भ में पहले कर लिया। भगवान का किसी भी प्रकार से यदि संपर्क संबंध व्यक्ति के जीवन में बन जाता है, उसको मुक्ति की याचना करनी नहीं पड़ती, उसको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए यह प्रश्न तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि मुक्ति के लिए तुम क्या करोगे, तुम्हारी मुक्ति तो हो जाएगी। क्यों? तुमने अपनी मातृ गर्भ में भगवान का दर्शन किया है, भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हारा स्पर्श किया है, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। अरे कंस को भी मुक्ति मिली, पूतना को भी, ताड़का को भी, शूर्पणखा को भी, सबको मुक्ति मिली है। क्यों? भगवान के संपर्क में आ गए थे। तुम तो परम भक्त हो, तुम्हारी मां के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। और मान लो कि अगर उस कारण से तुम्हारी मुक्ति नहीं भी होती है, तो भी मुक्ति के लिए 7 दिन की जरूरत नहीं है, मुक्ति के लिए 7 घंटे की जरूरत नहीं है, मुक्ति के लिए 7 मिनट की जरूरत नहीं है, मुक्ति के लिए 7 सेकंड की भी जरूरत नहीं है। तो बोले, व्यक्ति अंतिम श्वास ले रहा हो, बस प्राण निकलने ही वाले हैं, अंतिम श्वास छोड़ने वाला है, और उसी समय कान में जाके किसी ने कह दिया जय श्री कृष्ण, उसकी मुक्ति हो जाएगी।
अंतिम क्षण में। योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। योगियों ने मिलकर के निर्णय लेकर के बताया है कि कोई व्यक्ति प्राण छोड़ रहा हो और उस समय यदि हरिनाम संकीर्तन हो जाए तो उसको मुक्ति मिल जाती है। जय महाराज। योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। व्यक्ति की मुक्ति के लिए अंतिम क्षण भी काफी है। थोड़ा ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। जीवन भर पाप किया, जीवन भर गलत काम किए, कुछ भी अच्छा नहीं किया जीवन में, लेकिन जब अंतिम श्वास ले रहा था तो निश्चित है नरक ही जाना है, कुछ अच्छा किया नहीं है। लेकिन उस समय गलती से किसी ने अगर मुख से भगवान नाम ले लिया और उसने सुन लिया मरते समय, तो कहते हैं कि सारे जीवन के रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं, इरेज हो गए। चित्र के तो ढूंढते रह जाएंगे, अरे तैने किया तो बहुत कुछ गलत था, गया कहां सब? बोले अंतिम श्वास लेते समय हरि नाम सुन लिया था बस। अब ये सुनने में कितना इजी है कि कोई व्यक्ति जीवन भर कुछ भी करे, अंतिम श्वास में हरि नाम ले ले, बस इजी तो है मृत्यु। पर संसार की कैसी विडंबना है। पहली बात, अंतिम क्षण कब आ जाए ये पता नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति प्रिपरेशन कर भी ले कि भाई जब मेरा अंतिम समय आए तो बस हरि नाम आ जाए, हरि नाम आ जाए, हरि नाम आ जाए, जब उसका अंतिम क्षण आने वाला होगा उसको सब याद आ जाएगा, लेकिन उसको भगवान नाम ही याद नहीं आएगा। हमारे यहां कहते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है, मरने से 1 मिनट पहले उसका पूरा फ्लैशबैक चलता है पूरी लाइफ का। मरने से ठीक 1 मिनट पहले व्यक्ति का फ्लैशबैक चलता है। कौन से व्यक्ति का? दुर्घटना में मरने वाले का नहीं, या फिर अकाल मृत्यु वाले का नहीं, स्वाभाविक मृत्यु जिनकी होती है उनका पूरी लाइफ घूमती है उनके माइंड में 1 मिनट के लिए, और उसको सब याद आता है। मेरा जन्म हुआ था, मैं छोटा सा था, मेरी माँ ने मुझे गोद में लिया था, पिता मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाते थे, थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल में गया, उस मित्र का भी नाम याद आ जाता है जिसको वो सालों से मिला नहीं। ओहो, स्कूल में मेरा उस नाम का एक मित्र था, और उस स्कूल में मेरे ऐसे एक टीचर थे। फिर मैं थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी में मेरे इतने मित्र बने थे, वहां हमने ये गलत गलत काम भी किए थे, हम ये खा लेते थे, ऐसा पी लेते थे, वहां चले जाते थे, ये कर लेते थे। उसके बाद मेरे जीवन में एक कन्या आई, मैंने उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद हमारी बड़ी लड़ाई हुई, फिर हमारा एक पुत्र हुआ प्यारा सा, फिर एक पुत्री हुई, वे दोनों बड़े हुए, उन दोनों का विवाह हुआ। फिर मैंने उस व्यक्ति का अधिकार छीन लिया, उस व्यक्ति का हक मार लिया, उस व्यक्ति की निंदा की, उसके इतने करोड़ों का लॉस करा दिया, ये किया वो किया, सब याद आता है। और आज मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूं, बेड पर पड़ा हूं, सामने यम के दूत काले काले खड़े हैं मुझको ले जाने के लिए, सब याद आता है। लेकिन उसको उस फ्लैशबैक में ये याद नहीं आता कि वो हरिद्वार भी गया था, कभी वहां गंगा स्नान किया था, वो वृंदावन जाकर के गोवर्धन परिक्रमा करके आया था, वो पंढरपुर वारी में गया था, उसने अहिल्यानगर में एक बार कथा सुनी थी, उसने पुणे में एक बार गणपति जी का ये भोग किया था। मतलब उसने जो भी भक्ति के कार्य किए ये सब उसको याद नहीं आते, बाकी पूरा संसार उसको याद आ जाता है। और बस ये सोचते 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 कंठे गुर गुरायते, गुर गुर उसके कंठ से आवाज आने लगती है और उसके प्राण चले जाते हैं। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। अंत में हरि स्मरण नहीं होता, बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि आप कितनी भी योजनाएं बना लो तो भी आप अंतिम समय में हरि को याद नहीं कर पाओगे। इसलिए सुनने में जितना इजी है, करने में उतना ही मुश्किल है। अब इसका एक उत्तर दूं तो फिर महाराज जी क्या करें, ऐसा क्या करें कि अंत में हरि नाम आ जाए। अभी इसी वक्त, इसी क्षण, जो अभी समय है, अभी इसी वक्त नाम शुरू कर दो। इतना जपो, इतना जपो, दिन में जपो, रात में जपो, सुबह उठ के जपो, चलते जपो, बैठ के जपो, इतना नाम जपने लग जाओ कि आप श्वास भी लेते हो तो नाम निकलता है,
उठते बैठते हो, चलते हो तो भी नाम निकलता है, किसी से वार्ता करते हो तो भी नाम प्रकट होता है। क्या होता है, व्यक्ति जब पहली बार गाड़ी चलाना सीखता है ना, तो घर का बालक जब पहली बार गाड़ी चलाता, पूरे घर को बैठा था, बैठो मैं देखो गाड़ी चला के दिखाऊं, और गाड़ी चलाता है। पीछे से बहन बोलती है, ए सुन थोड़ा आइसक्रीम देख, बोल नहीं अभी मैं गाड़ी चला रहा हूं, बीच में बोलो मत, मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, अभी मैं रेड लाइट क्रॉस कर दूंगा, किसी को ठुक जाएगी। पिताजी कहते हैं, अरे बेटा तू तो बोल, पिताजी अभी कुछ कहो मत, जब तक घर लौट के वापस नहीं आ जाए मुझे चुपचाप गाड़ी चलाने दो, नहीं तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। पहली बार चलाने वाला ऐसे चलाता है, लेकिन चलाते चलाते जब 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, वो गाड़ी में बैठे 8 लोगों से बात भी कर लेता है, गियर भी लगा लेता है, क्लच भी दबा लेता है, ब्रेक भी दबा देता है, इंडिकेटर भी कर लेता है, सब काम कर। क्यों? इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि अब वो एक साथ 10 काम कर लेता है। ठीक वैसे ही नाम जब आप प्रारंभ में करेंगे तो बहुत डिस्ट्रैक्शन आएगा। नाम करने बैठेंगे तो कुछ उल्टा सीधा दिखने लगेगा, नाम करने बैठेंगे तो कुछ कहीं बन जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कुछ होगा, पर आप फिर भी छोड़ो मत, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। फिर स्थिति क्या बनेगी? चलते फिरते, खाते पीते, सोते, हंसते, नाचते, जागते, खाते, हर स्थिति में नाम आपको नहीं छोड़ेगा, नाम चलता ही रहेगा मन में। और व्यक्ति की जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो चलते फिरते उठते हर स्थिति में नाम गाता है, तो अंतिम श्वास आते समय नाम निकल ही जाएगा, और नाम निकलती मुक्ति मिलेगी। जितने लोगों ने ताली बजाई, इतने लोग भी अगर पालन कर लें तो इतने विमान अहिल्यानगर में आएंगे लेने के लिए, मुक्ति हो जाएगी सबकी। अच्छा, वराह पुराण में एक नई बात है, वराह पुराण में एक नई बात है। वराह भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति नाम गाने लगता है, विठल विठल विठला, पांडुरंग विठला 24 घंटे गाता है, रामकृष्ण हरि 24 घंटे गाता है, राधा 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 24 घंटे गाता है, तो वहां वराह पुराण में कहते हैं उसका जब अंतिम क्षण आता है तो वो भले ही हमारा नाम ना ले पाए, वो जिसका नाम गाता था वो उसका नाम लेके उसको याद कर लेते हैं और उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। आपने किशोरी जी का खूब नाम गाया, किशोरी जी का खूब ध्यान किया, लेकिन अंतिम क्षण में मान लीजिए दुर्घटना में प्राण चले गए, नहीं ले पाए उस समय नाम, तो चिंता नहीं, प्राण तो कहीं भी जा सकते हैं। अनंत नाम गुणगान करने वाले व्यक्ति के अंतिम क्षण में यदि वो भगवत स्मरण नहीं कर पाता तो ठाकुर जी उसका स्मरण कर लेते हैं, ठाकुर जी उसको याद कर लेते हैं। इसलिए भैया हमारे जीवन में जैसे धन कमाना बहुत जरूरी है, हमारे जीवन में जैसे ब्याह करना बहुत जरूरी है, परिवार को बढ़ाना जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना जरूरी है, ऐसे एक समय पर यह सोच भी जरूरी है कि मेरी मृत्यु सफल कैसे हो, मैं अपनी मृत्यु को सार्थक कैसे बनाऊं, इस संसार में आ तो गया पर फाइनल डेस्टिनेशन कैसे मेरी अच्छी बने। उस मृत्यु को सफल बनाने के लिए नाम आश्रित हो जाओ। मुझसे किसी ने प्रश्न किया, बोले महाराज जी आप कथा में ऐसा क्यों कहते हैं कि ठाकुर जी से प्रेम करो? मैंने कहा क्यों ना कहूं। बोले प्रेम जब हमें संसार में मिल रहा है, मां से मिल रहा है, पिता से मिल रहा है, पत्नी से मिल रहा है, बच्चों से मिल रहा है, पति से मिल रहा है, मित्र से मिल रहा है, संबंधियों से मिल रहा है, तो फिर वही प्रेम ठाकुर जी से क्यों चाहिए? वास्तविकता में इस मानव शरीर को जो जो भावनाओं की इच्छा संसार में है वो संसार दे ही नहीं सकता। संसार जो कुछ भी देता है उसमें एक स्वार्थ की गंध होती है। ऐसे तो मैं भी माता पिता के साथ हूं, मैं भी पत्नी के साथ हूं, मैं भी अपनी बहनों के साथ हूं, मेरा भी एक परिवार है, लेकिन ठाकुर जी से जो प्रीति का रस प्राप्त होता है उस रस के आगे सब फीके लगते हैं। इस संसार में वो रस है ही नहीं, वो भाव है ही नहीं, वो स्थिरता, वो दृढ़ता, वो एक ठौर जिसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए, आपकी भागदौड़ खत्म हो जाए, वो संसार दे ही नहीं पाएगा। वो तो किशोरी जी देती, वो तो ठाकुर जी देते। संत श्री तुकाराम जी महाराज क्यों इतने प्रसन्न रहते? विपरीत पत्नी प्राप्त होने के बाद भी प्रसन्नता का कारण क्या था? क्योंकि प्रेम की अपेक्षा पत्नी से थी ही नहीं। विठोबा दे रहे हैं ना, मेरे विठ्ठल दे रहे हैं, उसके आगे संसार का प्रेम प्रीति नहीं चाहिए। दामाजी पंत एक भक्त थे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक बार अकाल पड़ गया था
और उस अकाल में अनेक लोगों की जानें जा रही थी। दामाजी पंत एक राजा के सूबेदार थे, तो एक नगर का जितना भी टैक्स आता था, व्यापारियों का, लोगों का, वो सब एक नगर के एक व्यक्ति के पास आता है। ऐसे अनेक नगरों के व्यक्ति इकट्ठा करके राजा को देते। तो एक नगर के सूबेदार थे। दामाजी पंत आज भोजन करने के लिए बैठे और अन्न खाते समय सोच रहे थे कि बाहर किसी बालक की रोने की आवाज आ रही है, किसी परिवार की कोई माता रो रही है। क्यों? अन्न नहीं है, लोग मर रहे हैं और मैं यहां चैन से भोजन कर रहा हूं। बाहर निकल करके देखा, भूखमरी, लोग मर रहे थे, बच्चे रो रहे हैं, अपनी माता से कह रहे हैं हमें भूख लगी, कुछ खिलाओ। कई बच्चे तो मिट्टी खा रहे थे, भूख सहन नहीं कर पाए तो मिट्टियां खा रहे थे। ये सब देख करके जब दामाजी पंत का हृदय द्रवित हो गया तो मन में सोचने लगे, मैं कैसे बैठा रह सकता हूं। और राजा को देने वाला जो कर था, मतलब साल भर में सब व्यापारियों से जितना टैक्स इकट्ठा करते राजा को देना था, वो सब राजा को ना दे करके भंडार खोल दिया और उसका अन्न सामग्री खरीद करके और राजा के तहखाने की जो अन्न सामग्री थी सब खोल करके लोगों में बंटवा दिया, बिना राजा से पूछे। राजा को जब ये बात पता चली तो राजा कोई मुस्लिम था, उसने तुरंत आदेश जारी कर दिया कि दामाजी पंत को इसी वक्त पकड़ लो, हथकड़ियां लगाओ और पकड़ करके सूली पर चढ़ाओ, मृत्यु दंड दो इनको। परम भक्त थे दामाजी। देखो कैसा प्रेम करते हैं ठाकुर जी। हाथों दामाजी पंत अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, उसी समय सेना आ गई उनको लेने के लिए। पत्नी ने कहा अभी सेवा से निवृत्त हो जाएं, आप मेरे पति को ले जा सकते हैं। उन्होंने कुछ अपराध नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया। अरे कैसे गलत नहीं किया? राजा की चोरी करी है। चोरी तब मानी जाती जब अपने लिए की होती। राजा प्रजा के लिए सोच रहा है तो राजा के किसी व्यक्ति ने प्रजा के लिए सोच लिया, इसमें चोरी कैसी है? हमें तुमसे बात नहीं करनी, अपने पति को बाहर भेजो। दामाजी पंत आए, दोनों हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और लगे कौड़ों से मारने। बोले चलो तुम्हें सूली पर चढ़ाना है, आज्ञा हुई है। कोई अंतिम इच्छा हो तो कर लो। दामाजी पंत बोले एक बार विठोबा का दर्शन करना है, बस उनको एक बार देख लूं, नेत्रों से निहार लूं, अपने चित्त में बसा लूं, अपने आराध्य की थोड़ी आराधना कर लूं, फिर मेरे प्राण ले लीजिएगा। कुछ गलत नहीं किया था दामाजी ने, लेकिन उस समय का शासनकाल बंधुओं बहुत क्रूर था। गए, जैसे ही पांडुरंग भगवान के सामने खड़े हुए, हाथ जोड़ करके बोले नाथ, मैंने संसार में कोई अपराध नहीं किया है, संसार के लोग मुझे अपराधी घोषित जानबूझ के कर रहे हैं। मैंने तो कथाओं में सुना था सेवा परम धर्म है, मैंने प्रजा की सेवा की है। कहीं कोई बालक भूखा मर रहा है, कहीं कोई माताएं रो रही हैं, कोई परिवार उजड़ रहा है और मैं घर में बैठ के रोटी खाऊं? मुझसे ये देखा नहीं गया। इसलिए मैंने सारे तहखाने खोल दिए, सब धन लौटा दिया, जो राजा का था वो प्रजा में बांट दिया। और मेरे बांटने से कितने बालकों को अन्न मिल गया, कितना परिवार बच गए। यदि अब भी मैंने अपराध किया है तो मेरी एक इच्छा है नाथ कि मुझे दंड आप दीजिए। मैं इन क्रूरों के हाथ नहीं मरना चाहता। आप सूली पर चढ़ा दीजिए, हंस हंस के चढ़ जाऊंगा। मेरी अंतिम इच्छा है। हे नाथ, मेरे जीवन में मैंने जितनी साधना की, जितना भजन किया, जितना तप किया, जितना, सबका बस एक ही बल चाहिए, मेरे प्रियतम के हाथों मेरे प्राण जाएं। बस इतना मेरे ऊपर अनुग्रह कर दीजिए। और ऐसा सिर नवा करके रोने लगे पंडरीनाथ भगवान के सामने। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ठाकुर जी आपके नेत्रों में आंसू नहीं देख पाते। अगर वो आंसू संसार के लिए हैं, अपनी किसी पीड़ा की वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं, तो ठाकुर जी देख लेते हैं। लेकिन यदि वह आंसू उनके लिए निकल रहा है, ठाकुर जी के लिए ही आ रहा है, तो ठाकुर जी देख नहीं पाते। कभी उनके लिए आंसू निकाल के देखो, और कहीं उनके सामने ही वो अश्रु प्रकट हो गया, थोड़ी देर बाद अनुभव करेंगे आप कि ठाकुर जी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपके आंसू पहुंचे जाएं। वो नहीं देख पाते।
कितनी बार अनुभव ऐसा किया कि ठाकुर जी के सामने नेत्र सजल हुए, तुरंत ठाकुर जी ऐसी कोई योजना व्यवस्था बनाते हैं कि आप खिलखिल करके हंसने लगो, आप रो नहीं पाओगे, वो नहीं देख पाते आपका रोना। दामाजी पंत जब रुदन करने लगे तो उस बादशाह के दरबार में गेट पर दस्तक दी एक छोटे से बालक ने। बालक तो नहीं, तो ऐसा प्रेम जब ठाकुर जी देते हैं तो हम क्यों ना उस प्रेम के आदि बने, उस प्रेम के उपासक बने। इसलिए हम कहते हैं कथा में, प्रेम करो ठाकुर जी से, प्रेम करो श्री जी से, प्रेम करो विठोबा से। क्योंकि इस संसार के लोगों से जो प्रेम मिलेगा वो कुछ दिन बाद फीका लगने लगेगा और उस व्यक्ति का स्वार्थ है ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन ठाकुर जी निस्वार्थ प्रेम करते हैं और वो प्रेम भी ऐसा रहता है कि सदा आपको प्रिय लगता रहता है। प्रेम ठाकुर जी से करो। आज कथा में कृपा करके परम पूजनीय भागवताचार्य श्री कृष्ण कृपांकित विकासानंद जी महाराज मिसाल संत पंढरी अहिल्यानगर से पधारे हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी आज पधारे हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत स्वागत। समझा दिया परीक्षित को सुखदेव जी ने कि प्रश्न तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि मुक्ति का उपाय क्या है। परीक्षित बोले तो फिर मैं क्या प्रश्न करूं? बोले तुम तो ये प्रश्न करो कि इन 7 दिनों में मुक्ति तो मुझे मिल ही जानी है, पर मृत्यु से पहले, मुक्ति से पहले 7 दिन के अंदर अंदर जीवित अवस्था में ठाकुर जी का दर्शन कैसे हो, यह प्रश्न करो। मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, निर्धन को मिले हीरे मोती, ऐसे पतझड़ में फूल खिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, ओ मेरा सांवरा मुझे मिल गया। ओ जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, निर्धन को मिले हीरे मोती, ओ जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। कैसे मिलेंगे नाथ? कृपा करके मुझे ये बताओ। और जैसे ही परीक्षित जी ने ये प्रश्न किया है कि महाराज समीचीनन वचो ब्रह्मन सर्वज्ञस्य त्वानघ तमो विशीर्यते मह्यम हरेह कथयतः कथाम। अब मुझे ये इच्छा नहीं है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, कृपा करके केवल इतना बता दीजिए कि ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, वो प्रियतम कैसे मिलेंगे, वो श्याम सुंदर कैसे मिलेंगे। मैं ऐसा क्या निर्माण करूं, कैसा व्यवहार करूं, कैसा विचार करूं, कैसा कर्म करूं जिससे वो मुझे मिले, कृपा कर बताओ। तब परीक्षित जी महाराज ने, तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया और कहा जो जो मैं कहता जा रहा हूं, जो जो प्रसंग भाव सुनाता जा रहा हूं, परीक्षित तुरंत उनको चित्त में धारण करते जाना। 7 दिन के अंदर तुमको ठाकुर जी का अनुभव होगा। आज भी योग्यता है भागवत में भगवत दर्शन कराने की, पर व्यक्ति इस संकल्प से बैठे तो सही कि मुझे दर्शन करना है। आज भी दर्शन होता है। वृंदावन में एक संत थे, उनका नाम था श्यामानंद। क्या नाम था? एक तो हमको भक्तों के चरित्र इतने याद आ जाते हैं बोलते बोलते, और वाक्य का प्रतिपादन और उसके प्रति सजगता श्रोताओं की बन जाती है, इसलिए हम भक्त चरित्र सुनाते हैं। तो श्यामानंद जी महाराज एक संत थे। वृंदावन में एक जगह है सेवा कुंज। आप में से वृंदावन गए कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो। वाह, बहुत अच्छा, लगभग सब गए हैं। सेवा कुंज दर्शन कीजिएगा। सेवा कुंज हमारा पुराना घर वही है, सेवा कुंज में, जहां रास बिहार करते 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 श्री जी जब थक गई, श्री जी जब थक गई, थक के बैठ गई, तो श्री ठाकुर जी ने उनकी सेवा की, वहां चरण दबाए। प्यास लगी तो ठाकुर जी ने वंशी से एक कुंड खोल करके और वहां जल पिलाया, उसी को सेवा कुंज कहते हैं। आज भी प्रिया प्रियतम महाराज बिहार करते हैं। रात्रि में किसी को वहां रुकने नहीं दिया जाता है। सुबह आप जाओगे तो इतने बंदर, पर रात्रि में एक सिंगल बंदर भी अंदर नहीं रहता है। जितनी भी वहां की लता गुल्म वृक्ष हैं सब गोपी बन जाते हैं रात्रि, ऐसी मान्यता है।
और ठाकुर जी रात में वहां रास विहार करते हैं। जिसने भी अंदर रुकने का प्रयास किया आज तक, सुबह उठते ही या तो वो मृत्यु को प्राप्त पाया, या फिर वो देख अंधा हो गया, बता नहीं पाया, या फिर वो पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया। ठाकुर जी दिख भी जाएंगे ना तो उसके बाद में स्थिति ऐसी हो ही जाएगी, किसी संसार के लायक रह नहीं पाएगा वो व्यक्ति। इसलिए वहां निषेध कहते हैं कि कोई रुके ना रात को। तो सेवा कुंज आज भी है, वहीं हमारा जन्म हमारा वहीं हुआ, सेवा कुंज पे। तो सेवा कुंज में श्यामानंद नाम के एक संत रहते थे, और इन करते करते मुझे प्रिया प्रियतम के चरण चिन्ह दिख जाएंगे। सोहनी कर रहे थे, एक दिन, 2 दिन, महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल निकल गए, कोई चिन्ह नहीं दिखा। लेकिन हर दिन उसी उत्साह के साथ जाते थे कि आज दिखेगा। 12 साल व्यतीत होने के बाद किशोरी जी को मन में आया, वैसे भी शास्त्र आज्ञा है कि अगर आप कोई भी कार्य बेनागा 12 साल तक करते हो तो 12 साल में उस कार्य की उपलब्धि निश्चित मिलती है। महाभारत में भी इस वाक्य का प्रमाण है। तो श्यामानंद जी ने 12 वर्ष तक जब सोहनी की, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, 12 वर्ष बाद किशोरी जी के मन में आ गया कि इन पर कृपा करनी। रात्रि में प्रिया जी जब वहां सेवा कुंज में रास करने के लिए आई, तो रास करते करते जानबूझ करके श्री किशोरी जी ने अपने एक पैर की जो पायल थी उसका जो भाव जहां से वो लगाया जाता उसको ढीला कर दिया, और नृत्य करते करते वो खुल के वहीं गिर गई। और ब्रह्म मुहूर्त होते ही सब वहां से प्रस्थान कर गए, सब गोपियां अंतर ध्यान, ठाकुर जी श्री जी निकुंज में चले गए, वो पायल वहीं रह गई। और ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ी देर बाद ही श्यामानंद प्रभु रोज की भांति झाड़ू लेकर के आए, सोहनी करने लगे। सोहनी करते करते करते, अब यहां नित्य निकुंज में क्या होता है कि प्रिया जी जब रास करने जाती हैं तो जैसी श्रृंगार होता है, श्रृंगार के बाद ललता विशाखा ऊपर से लेके नख तक सारे श्रृंगार गिनती हैं। किशोरी जी ने हाथों में इतनी अंगूठी पहनी है, इतनी चूड़ी पहनी है, इतनी माला पहनी है, ऐसी करदनी पहनी है, चरणों में नूपुर पहने हैं, हाथों में ये पहना है, सब देखती हैं। और जब रास से लौट के आ जाते हैं तो फिर से सब गिनती हैं और धीरे धीरे उतार के सबको फिर व्यवस्थित रख देती हैं। आज यहां ललता विशाखा जी ने जब सारा श्रृंगार उतारा तो एक नूपुर नहीं मिला। तो प्रिया जी, आपके चरण का नूपुर कहां गया? किशोरी जी जानती थी लेकिन फिर भी झूठ बोली, पतो ही ना जन कहां गिर गए हो, मुझे तो पतो ही ना, अब है सके रास में गिर गए हो। अरे वो सामान्य नूपुर ना है, इंद्र के हाथी ऐरावत के दांतन सो बनो भयो नूपुर है, श्री श्याम सुंदर ने राधाष्टमी के दिन आपको उपहार में दियो, वो नूपुर आप ऐसी छोड़िए। प्रिया जी बोली, अब मुझे तो पता ना है, तुम ढूंढ लो। ललता विशाखा दोनों एक बूढ़ी माता का रूप धारण करके सेवा कुंज गए। श्यामानंद प्रभु वहां झाड़ू कर रहे थे। दोनों ने जाकर के कही, बाबा तू यहाँ कब से सोहनी कर रहा है? बोले मोए तो है गए 1-2 घंटा है गए। बोले अच्छा बाबा, तेने यहाँ पे कहीं पे एक नूपुर देखो? तो श्यामानंद जी नूपुर तो देखे थे, नूपुर उनके पास ही है, लेकिन तभी श्यामानंद जी बोले, नहीं मैंने कोई नूपुर नहीं देखो। अरे बाबा ने एक बताए दो, हमारी बहू आई कल यहाँ पे और वह बहू को पामन को नूपुर है, वो यहीं गिर गए हो, देखो तो ने बताए दो। श्यामानंद जी बोले, नहीं नहीं हमने ना देखो। तभी ललता विशाखा ने ध्यान लगा करके नेत्र बंद करके देखने का प्रयास किया, कहां है नूपुर। तो जैसे ध्यान लगाया तो सामने श्यामानंद जी की पाग में ही थी वो नूपुर। तुरंत दोनों नेत्र खोले। बाबा झूठ बोले? बोले काय को? बोले अगर तो पे ना है नूपुर तो ने अपनी पाग उतार के दिखाइयो। तो श्यामानंद जी थोड़े घबराए, पाग उतार के बोले, देखो नूपुर मेरे पास है लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा। बोले क्यों? मुझे कैसे पता ये आपकी बहू का है? अभी मैंने ये नूपुर आपको दे दिया और फिर कोई आया और उसने आके कह दिया वो नूपुर तो हमारा था, तो मैं तो फंस जाऊंगा। अरे बाबा हम तो कह रहे हैं जी हमारी बहू के चरणन कोई नूपुर है, हमें दे दे। श्यामानंद जी बोले तो फिर एक काम करो। बोले कहा, एक नूपुर मेरे पास है, एक नूपुर बहू ने तुम्हारे चरणन में पहन रखो हो, जाओ बहू लेके आ जाओ, मुंह को दिखाए दो
मुंह को नूपुर दिख जाएगा। वो जानते हैं कि ये श्री जी का नूपुर है। 12 साल हो गए रोज सोनी करते, आज तक तो दिखी नहीं है। अब ये नूपुर मिला है और ये सब ललता विशाखा की चाल है। ये चाहती नहीं है कि मैं दर्शन करूं, पर मैं भी श्यामानंद हूं, मेरे गुरुदेव की कृपा है मुंह पे। श्यामानंद जी ने पगड़ी उतार करके और यहां छुपा ली, बोले कि नूपुर चाहिए, जाओ बहू को लेके आ जाओ। वाकई एक पाम में नूपुर दिखाए तो दूसरे पाम को दे दूंगा। ललता विशाखा बोली बड़ो चतुर है, ऐसे तो देखो ना। गई लौट करके निकुंज में श्री जी के पास प्रिया जी बैठी। कहा भयो? बोले भयो का बड़ो बड़ो चतुर बाबा है, माने नूपुर धल रही है अपने पास में, भयो कह रहा है कि बहू लेके आ जाओ। श्यामाजू आपको ने कष्ट लेना पड़ेगा, ने आपको चलना पड़ेगा। प्रिया जी बोली चलो। ललता जी बोली एक काम करो, आप अपना नूपुर दे दो, मैं विशाखा को पहना के ले जाऊं या को घूंघट में ले जाऊं। वाह बाबा का पता हो कि मेरी बहू है कि ना है या के। तो प्रिया जी बोली ठाकुर जी ने नूपुर दिया है, मैं कोई और को नहीं दूंगी, या को तो मैं ही पहनूंगी। तो ललता विशाखा समझ गई कि वो बाबा भी चतुर है, इनको दर्शन करना चाहे, और ये भोरी है, ये को दर्शन देना चाहे या हमारे ये मुंह तो लगे श्री जी की ही लीला है। चलो चलो फिर चलो। ललता विशाखा लेकर के गई। प्रिया जी घूंघट में है, सामने श्यामानंद जी बैठे हैं, दो बूढ़ी सखियां आ रही हैं, और जैसे दोनों के बीच में तप्त कांचन गौरांगी, आहा श्री राधे वृंदावनेश्वरी, जैसे ही रूप माधुरी का दर्शन किया रोने लगे, गिर पड़े और अपने नेत्र जल से व्रज के रज में मानो जैसे कोई सूखा रेगिस्तान हो और उसमें जल का संचार हो जाए, ऐसी सेवा कुंज की भूमि हो गई। इतना रुदन, इतने नेत्रों से अश्रु के पनारे छूट पड़े श्री जी को देख के, हाथ पैर कंपायमान हो गए। दोनों वृद्धा आके बोले बाबा तू रोकाई को रो, देख हमारी बहू आ गई, और देख ले या के पाम में नूपुर बंधो भयो है, अब दूसरे पाम को नूपुर दे दे। श्यामानंद जी आंसू पहुंच के बोले मेरी आंख कमजोर है, दूर से दिखाई नहीं दे रहा, पास आओ। श्री जी पास चली गई। अब ललता विशाखा पकड़े खड़ी है, ज्यादा पास मत जाइयो, अनेक जान दो। थोड़ी और पास गई तो जब बिल्कुल सन्मुख आ गई, चरण देख लिए और बोले आपको अगर कोई दिक्कत ना हो, देखो मैं तो भैया ब्रज को सेवक हूं, ये ब्रजवासी बहू है, मैं अपने हाथ पे चरणन में पहनाई दूं। ललता विशाखा मना करती, तब तक तो श्री जी ने पैर धर दिया उनके गोद में, बोले पहनाओ। ललता विशाखा बोले सब इन्हीं की चाल है, यही कृपा करना चाह रही हैं। श्यामानंद जी ने अपने हाथ से नूपुर पहनायो और नूपुर पहना करके दोनों चरण ऐसे पकड़ लिए, रोने लगे। बोले अब नाटक मत करो, अरे बहू मैं जानू कौन की बहू हो, आप साक्षात नंदरानी यशोदा की बहू श्री किशोरी राधा रानी है, और ये दोनों बूढ़ी जो इतनी देर तक नाटक कर रही हैं जरूर ललता विशाखा हैं। इतने में ही तीनों अपने रूप में प्रकट है गए और श्री श्यामानंद जी चरण पकड़ के रोने लगे, हे श्री जी अब कृपा करो, अब अनुग्रह करो, अब ले चलो अपने संग में। किशोरी जी बोली नहीं बाबा, अभी आपको भौतन को उद्धार करना है, यहां रह के भक्ति प्रेम को बहुत प्रचार करना है, अपनों कछु प्रसाद मुंह को दे जाओ। तो किशोरी जी ने वही नूपुर उतार के उनके माथे के ऊपर धर स्पर्श कराया, तो नूपुर की आकृति में तिलक बन गया उनके माथे पे, और श्री जी वहां से प्रस्थान कर गए। वो लौट करके गए तो उनके गुरु ने जब उनके माथे पर संप्रदाय के अलावा कोई और तिलक देखा तो बड़े गुस्सा हुए, बोले ये कैसा तिलक लगाया, धो क्या हो इसको। उन्होंने बताना चाहा कि ये किशोरी जी ने लगाया, तो बोले अच्छा इतना बड़ा भगत बन गया, किशोरी जी लगा के जाएंगी, चल धो क्या इसको। उन्होंने खूब धोया लेकिन वो तिलक नहीं मिटा। गुरुदेव ने भी हाथ में पत्थर लेकर के रगड़ा लेकिन वो तिलक नहीं गया। गुरुदेव तब भी नहीं माने कि ये किशोरी जी ने दिया है। तब किशोरी जी से प्रार्थना की श्यामानंद जी ने, तो किशोरी जी ने भगवान के सखा में से सुबल को भेजा। अभी की घटना है 300 वर्ष पहले की। सुबल को भेजा कि जाओ जाकर के तुम आज्ञा देकर के आओ कि हमारी छाप है। तब सुबल नाम के सखा ने आके आकाशवाणी करके बताया कि अरे गुरुदेव श्यामानंद पर क्रोध मत करो, ये उसकी भक्ति का प्रताप है, उसके माथे पर जो तिलक है वो श्री जी ने अपने नूपुर से बनाया है और ये किशोरी जी की कृपा है उनके ऊपर। तब श्यामानंद जी के जो गुरु जी थे उन्होंने उनको बड़ा अपने ऊपर बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैंने किशोरी जी की कृपा पर संशय किया।
तब उन्होंने सब संतों से पूछा इसका मुझे दंड क्या मिलना चाहिए। तब सब संतों ने आज्ञा देकर के कहा, उस पर गुरु ने संशय किया, इसलिए सबने मिलकर उनको यह दंड दिया कि 21 दिन तक नाम, कथा और भंडारा करो। कहा तो 21 दिन का, लेकिन आज तक वो परंपरा में चलता आया है। कैसा प्रेम देती हैं किशोरी जी, कैसा प्रेम देते हैं ठाकुर जी, कैसा प्रेम देते हैं विठोबा। ऐसा प्रेम संसार में दे पाएगा कोई? कोई नहीं दे सकता। और उनके प्रेम की एक खास बात है कि वो प्राप्त होने के बाद फिर व्यक्ति की और कहीं से कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। वो परम तृप्ति का अनुभव करता है कि अब मुझे सब मिल गया हो माने, ऐसा लगने लगता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि तुम भक्ति की याचना करो। परीक्षित जी महाराज कहते हैं मुझे 7 दिन में कैसे ठाकुर जी मिलेंगे, कृपा कर बताओ। तब सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। अब कथा के क्रम में जो जो प्रसंग हैं तो बहुत विस्तृत, सबको हम प्रणाम करते करते नंदोत्सव की ओर चलेंगे। आगे सृष्टि का प्रसंग सुनाया गया, जहां स्वयंभू मनु शत्रुपा के 2 पुत्र 3 पुत्री हुई, आकुति देवभूति प्रसूति, 2 पुत्र हुए प्रियव्रत उत्तानपाद, जिनमें देवभूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और इनके घर भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। तत्पश्चात ध्रुव चरित्र की कथा आई। उत्तानपाद राजा के पुत्र ध्रुव जी, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन किया, ऐसे ध्रुव जी का प्रसंग आया, उन्हें प्रणाम करते हैं। ये सब प्रसंग बहुत विस्तृत से सुनाने के हैं, लेकिन हमें जल्दी जल्दी नंदोत्सव करना है, इसलिए हम प्रसंगों को प्रणाम करते हैं। यथाउचित जब अवसर मिलता है तो कथाओं में कहीं कहीं किसी प्रसंग का विस्तार कर देते हैं। नासिक दत्त धाम में जो 2 साल पहले 1 महीने की कथा हुई थी, उसमें प्रहलाद चरित्र तक का प्रसंग हो गया था, और उसके आगे का रह गया है। अभी 19 तारीख से 15 दिन की कथा है वहां पर नासिक में। अगर महाराज जी आज्ञा करेंगे तो प्रहलाद चरित्र से आगे की कथा वहां होगी, नहीं तो स्वच्छंद वृंदावन रस के ऊपर वहां 15 दिन की चर्चा चलेगी। आप में से जो भी आ सकें, 18 को यहाँ कथा विश्राम करके 19 से नासिक दत्त धाम में रहेंगे। वहां के नियम हैं, जितने भी भाई लोग आएंगे पहननी है, और एक नियम धारण करके ही वहां रह के कथा सुननी है। नाम जप करो, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक मौन रहो, किसी का स्पर्श मत करो, सोहनी करो, गायों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, 3 बार गोदावरी स्नान, सुबह दोपहर शाम को। आप अनुभव करेंगे। मैंने तो बहुत सुंदर अनुभव किया, वो बताने का विषय नहीं। 1 महीना वहां पर हमने अनुष्ठान किया था, उसी अनुष्ठान की कृपा है हमारे ऊपर। मैंने ऐसा अनुभव गोदावरी जी के तट पर किया। हमारे वृंदावन रस में जो विशेष रस का संचार हुआ, वो महाराष्ट्र की कृपा, नासिक की कृपा से हुआ, गोदावरी जी की कृपा से। इसलिए हम साल भर में कहीं कथा करें नहीं करें, नासिक जरूर जाते हैं। और वहां कोई व्यवस्थाएं बहुत बड़ी नहीं, 5 स्टार नहीं है, बिल्कुल सामान्य व्यवस्था। हम जमीन पर सोएंगे 19 तारीख से। हमारे कमरे में भले एक छोटा एसी लगा है, बाकी तो वहां पंखे में ही रहते हैं सब लोग। कोई बहुत विशेष व्यवस्था नहीं। 5 बजे के बाद सुबह वहां सोना मना है। 5, साढ़े 5, 6 बजे तक सबको स्नान करना ही होता है गोदावरी जी में। दत्त भगवान की उपासना चलती है, उनकी परिक्रमा करो, अपने गुरुदेव का स्मरण करो, नाम जप करो, ध्यान करो, धारणा करो। वैदिक लोग वहां प्रसाद बनाते हैं, उनके हाथ का प्रसाद पाओ, कथा सुनो। लाल जी, गिरधर लाल जी भी वहां पहुंच रहे हैं, उनका उत्सव होगा, खूब आनंद होगा नासिक में। 15 दिन की कथा है। तो वहां प्रहलाद चरित्र तक हो चुका। अब आगे महाराज जी पहले दिन ही आज्ञा करेंगे कि हमें यह सुनना है, तो वही 15 दिन तक वहां चलेगा। जो आ सकें वो आइएगा, जो नहीं आ सकें वो लाइव सुनिएगा। तो इस प्रकार कपिल भगवान के पश्चात ध्रुव जी के वंश की कथा सुनाई गई। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हुए अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात नारायण कवच की रचना हुई, जहां पर देवताओं पर भारी संकट आया, तब उनके गुरु उन्होंने नारायण कवच का निर्माण करके देवताओं को प्रदान किया। तत्पश्चात इसी कथा में आगे वृत्रासुर हुए, जिन्होंने 3-4 श्लोक गाकर के भगवान को प्रकट कर दिया और रणभूमि में अपने प्राण त्यागने से पूर्व भगवान का मंगल में दर्शन किया। और सबसे बड़ी बात ये, असुर थे वृत्रासुर,
असुर होते हुए भक्ति प्रकट करके भगवान का मंगल में अनुभव किया। तत्पश्चात भक्त प्रहलाद का चरित्र आता है, जिनके लिए भगवान खंभ भेदन करके प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। कूट पर्वत पर रहता था, अपने परिवार के साथ नदी स्नान करने गया तो ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। परिवार ने 10 दिन तक उसकी सहायता की निकालने में, लेकिन जल से नहीं निकाल पाए तो परिवार छोड़ के चला गया। तब उस गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की याद आई कि वो एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और एक संत का अपराध करने से उसको हाथी बनना पड़ा था। और इंद्रद्युम्न स्वरूप में, पूर्व स्वरूप में उसने एक स्तुति की रचना की थी जिसका नाम था, उस समय तो कुछ और नाम था, लेकिन जब उसको वही स्तुति याद आई और उसके मुख से जब गजेंद्र रूप में गाई गई तो उस स्तुति का नाम पड़ा गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष स्तुति का गायन किया। इस स्तुति की खास बात यह है कि इस स्तुति में भगवान का नाम नहीं बोला गया एक भी बार। गजेंद्र मोक्ष स्तुति गजेंद्र ने गाई, भगवान का नाम नहीं बोला। आकाश में सारे देवता प्रकट हो गए, सब ऊपर से झांक रहे हैं, लेकिन कोई उसकी रक्षा करने नहीं जा रहा। क्यों? सब देवता सोच रहे हैं हमारा नाम बोलेगा तो हम जाएंगे। एक बार कह दे हे महादेव आ जाओ तो तुरंत चला जाऊंगा, एक बार कह दे हे दुर्गा मैया आ जाओ तुरंत चली जाऊंगी, एक बार कह दे हे गणपति बप्पा मोरया, गणेश जी कह रहे हैं मैं तुरंत जाऊंगा। सब देवता खड़े हैं लेकिन कोई भी उसकी रक्षा करने नहीं गया। स्तुति गाता जा रहा है, तभी अचानक से शेषनाग पर पौड़े हुए भगवान उठ करके खड़े हुए, गरुड़ जी को कहा आओ। सब देवता बोले नाथ मत जाइए, अभी नाम तो लिया ही नहीं उसने। एक बार भी नहीं कहा कि शंख चक्र गदा पद्मधारी मेरी रक्षा करने आइए, एक बार भी नहीं कहा हे सारंग पाणी भगवान मेरी रक्षा करने आइए, वैकुंठ नाथ पति मेरी रक्षा करने आइए। अभी रुक जाइए, एक बार बोलने तो दीजिए। भगवान बोले उसने इतनी लंबी स्तुति गा दी, एक भी नाम नहीं है। बोले इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप मत जाओ। बोले भाई देखो